बरसात के मौसम शुरू होखे ही वाला हा। तो बरसात का मौसम शुरू होखे से पहिले यानी जेठ और बैसाख के दिन में ये अमहर का खटाई बना के रख लिहल जाले और आषाढ़ सावन में खाल शुरू कर दिहल जाला। यानी बरसात जैसे ही शुरू होले खाल शुरू कर दिहल जाला और साल भर के लिए बना के रखल जाले। साल भर ये अपने दाल और कढ़ी में डाल के दाल और कढ़ी का स्वाद बढ़ावल जाला। तो बहुते आसान है दाल में डालल। दाल जब भी आप बनावे जाते हैं एक इस तरह से खटाई उठा के दाल में डाल दें और बस लहसुन मिर्चा का तड़का लगा दें, दाल का स्वाद एकदम से बदल जाला। इस समय कच्चा आम भी बहुत बढ़िया मिलत है, धूप भी बहुत अच्छी है। तो हम बना के रख ले साल भर खातिर अमहर। तो अमहर बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देसी आम ले लें हैं। आम तनी छोटा आकार का होगा ना तो बहुत बढ़िया हुई और देसी आम से बनाए तो और भी अच्छी आपका अमहर का खटाई बन के तैयार हुई। आम के अच्छी तरह से धो लेवे के है। धोवे के बाद ऊपर का छिलका उतार लेवे के है और छिलका उतारे के बाद एके काट लेवे के है। अमहर बनावे के लिए जौन आप आम लेते हैं ओके थोड़ा ध्यान से लें। जौन आम में जाली पड़ जाले ना वो आम से खटाई के बनावल जाला। अमहर बनावेला आम मई के आखिरी में और जून के शुरुआत में ही मिलेला। काहे कि मई के शुरुआत में यदि आप एके बनाए तो आम में जाली ना पड़ल रहेले और जून के आखिरी में अगर बनाए तब तक तो आम पक गल रहेला। ये आम के सूखे में भी मज़े का दिन लग जाला। जहिया से आप छील काट के पसारब तो कम से कम एक हफ्ता का समय लग जाला ये आम के सूखले में। और यदि आप भी अमहर वाली खटाई घर पे बनाना चाहते हैं तो कम से कम 15 दिन पहले से आपकी तैयारी शुरू कर देवे की पड़ी। सारा आम के छीले के बाद इस तरह से काट लेवे के है। तो आप देख सकते हैं कि आम थोड़ा सा कड़ा हो गला, जाली पड़ गई तो कटले में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन ये वाला आम से यदि अमहर बनाए में तो बहुत ही अच्छा अमहर बन के तैयार होला। स्वाद तो बहुत ही बढ़िया आइबे करी, साल भर बिल्कुल ख़राब ना हुई। तो इसी तरह से सारा आम के काट लेवे के है। काटे के बाद बीच में का इस तरह से कोयली चाकू के सहायता से निकाल लेवे के है और निकाले के बाद सारा आम के अच्छी धूप में सुखावे के है। एक ही सूखे के लिए कम से कम एक हफ्ता का धूप चाहे ले और बने के बाद तो सिर्फ एक दिन का धूप मिल जाए तभी बन के तैयार हो जाला। आप चाहें तो आम के काट के सुखा के रख लें और जब भी लगे कि अच्छी धूप होती है उस दिन के बना लें। यदि आप चाहते हैं कि आपके खटाई के ऊपर किसी प्रकार का धूल गर्दा न पड़े तो इस तरह से पसारे के बाद पे महीन सूती कपड़ा बिछा दें तो आपका खटाई बढ़िया से सूख भी जाए और पे कोनो धूल गर्दा भी ना पड़ी। तो यहाँ पर हम लोग खटाई बिल्कुल सूख के तैयार हो चुकी है। खटाई का आवाज़ सुन के आपको पता चलता है कि खटाई कितना बढ़िया से सुखवावल जाले। बिल्कुल इसी तरह का खटाई आप भी सुखा लें और फिर उसे अमहर बना लें। अमहर के खटाई बनाने के लिए सबसे पहले एक भगोनी में आधा ग्लास पानी ले लें और अब में हींग डाल देवे की है। तो यदि 1 किलो आम सुखा के आप खटाई बनाते हैं तो 1 चम्मच हींग डाल दें। और अब इसी के साथ हम 2 चम्मच भर के नमक का इस्तेमाल कैले हैं। इनमें नमक और हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होला और 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डाल देवे के है और अच्छी तरह से चला के मिला के धीमी आंच पे के पकाते हुए गाढ़ा कर लेवे की है। बहुत से लोग एक खटाई के बिना पानी का बनावेला और बहुत से लोग एक खटाई के इस तरह से पानी वाला बनावेला। तो जैसन आपके यहाँ बनत होगा वैसन आप बनाए या फिर जैसन आपके पसंद आवे वैसन आप बनाए। और ये हो गला हम लोग का गाढ़ा। गैस के कर देते हैं बंद और आगे मसाला का तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला में यहाँ पर हम ले हैं 4 चम्मच धनिया, 4 चम्मच जीरा और 2 चम्मच मेथी। बस यह 3 मसाला से ही खटाई बनावल जाए। और एक और खटाई बनेले मतलब एक और तरह से बनेले जिसमें गरम मसाला का भी इस्तेमाल होला। उसका वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुकल हैं, आप लोगन के वीडियो के लास्ट में मिल जाए वो वीडियो। तो आप दोनों तरीका से खटाई के बना सकेला। केहू के गरम मसाला वाली पसंद आवेले, केहू के सिर्फ यही 3 मसाला वाली पसंद आवेले। मसाला हम आप लोगन के फिर से बता देते हैं। 4 चम्मच धनिया का बीज, 4 चम्मच जीरा और 2 चम्मच मेथी का दाना हवा। एक ही हल्की आंच पर भून लेवे के है। और ये सारा मसाला 1 किलो आम के सुखवा के जौन खटाई तैयार कर लिया ओकरे खातिर हम बनावते हैं। इतना मसाला काफ़ी हो जाए। और जब ये मसाला हल्का सा भुना जाए, हल्की से में खुशबू उड़ जाए तो गैस के बंद कर दें और कढ़ाई के नीचे उतार के अब में लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल देवे के। तो लाल मिर्च थोड़ा बढ़ा के ही डालें, कैसे कि थोड़ा सा तीखा होले, चटपटी होले तो दाल और कढ़ी में डलने के बाद स्वाद थोड़ा और बढ़िया आवेला। एक खटाई का मसाला बहुत महीन ना होला तो ये सारा मसाला के थोड़ा सा दरदरा ही मिक्सी के जार में डाल के पीस लें। तो यहाँ पर मसाला हम लोग का तैयार हो गया। इसी के साथ हम लहसुन भी छील ले हैं।
तो लहसुन डाले से बहुते बढ़िया स्वाद आवेला। यदि आप लहसुन खात होबा तो लहसुन जरूर डालें, और ना खात होबा तो लहसुन के बिना भी ये खटाई के बना सकीला। तो अब ये लहसुन के भी डाल के थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेवे के मिक्सी के जार में डालकर। लहसुन आप अपने खटाई के हिसाब से डालें, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तब भी चली, कोनो बात ना है। तो यहाँ पर लहसुन भी पीस के तैयार हो चुकल है। अब ये खटाई के ले लेवे के है। अब एक खटाई के ऊपर हींग, नमक, हल्दी वाला पानी अच्छे तरह से फैला देवे के है। हींग वाला पानी जो ना खटाई के ख़राब भइले से बचावेला, तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पानी डाले से खटाई ख़राब हो जाए। और फिर बनने के बाद हम लोग एक दिन का बहुत अच्छी धूप भी पर दिखावल जाए, तो बिल्कुल भी ख़राब भइले का कोनो बातें ना हवे में। और जो लहसुन ही दरदरा पीस के तैयार भला ओके भी अच्छी तरह से पे फैला देवे के है। और लहसुन फैलावे के बाद जो मसाला पीस के तैयार भला, तो ये मसाला भी ए पर पूरी तरह से अच्छी तरह से फैला दें। और ये मसाला फैलावे के बाद अब इनमें 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर और 2 से 3 चम्मच भर के नमक डाल देवे के। एक खटाई में नमक और हल्दी का थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होला। दाल में डाले के रहे तो दाल में थोड़ा सा कम नमक पहले डाल के बनाएं और फिर एक खटाई के डाल दें। दाल आपका एकदम चटपटी बन के तैयार हो। या फिर कढ़ी में भी आपके डाल के बनावे के है तो इसी तरह से बनाएं। अब डाले के है हमें कच्चा सरसों का तेल। तो सरसों का तेल बिल्कुल भी गरम करके ना डालें, कच्चा ही डाले के है हमें। और थोड़ा सा बढ़ा के सरसों का तेल डालें, और सरसों का तेल डाले के बाद अच्छी तरह से सारा मसाला, तेल, हल्दी, नमक के एक खटाई में मिला लेवे के है। तो जैसे जैसे आप अच्छी तरह से हाथों से मसाला के मिलाए खटाई में, तो ये आम के कोयले में बीच में अच्छी तरह से मसाला भरत चल जाए। और जब मसाला इस तरह से भर के तैयार हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खटाई कितना बढ़िया ही लगत है। दिखले में ही थोड़ा सा चिपचिपी है अभी यही खटाई, लेकिन एक दिन का अच्छी धूप दिखाए के बाद ये खटाई भुरभुरी भी हो जाए और अच्छी तरह से सूख भी जाए। जो पानी हम लोग डले रहने जहाँ नमक हींग वाला, वो पानी एकदम बढ़िया से सूख जाए। और सूखले के बाद तब बिल्कुल ख़राब भइले का कोनो बात ही ना है। और खटाई भी हम लोग पहले ही अच्छी तरह से सुखौले रहनी है जा, तो ये खटाई बिल्कुल भी ख़राब ना हो सकेले। साल भर आराम से आप इस्तेमाल करें बिना टेंशन का, कोनो दिक्कत ना। ये खटाई बिल्कुल भी ना ख़राब हुई। और खटाई सुखवावे के लिए इस तरह से हम पे जाली रख देते हैं, और जाली रखने के बाद ऊपर से कपड़ा रख दे ताकि खटाई में कोनो धूल गर्दा ना पड़े। और एक दिन का एकदम बढ़िया धूप में के रख देवे की है। एक दिन का बढ़िया घाम दिखावे के बाद ये खटाई बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका लिया। आप देख सकते हैं कि ये खटाई में मसाला कितना अच्छी तरह से भर भर के चिपकल है, और ये हमेशा तक चिपकल रही, कैसे कि खटाई इसी तरह से सूखा ही रखल जाले। और जब भी बीच बीच में अच्छी धूप होगा तो एक खटाई के बीच बीच में सुखावत रही और फिर डिब्बा में भर के रखत रही। हवा बंद डिब्बा में भर के यदि आप रखब तो ये बिल्कुल भी ना खराब हो। साल भर या 1.5-2 साल तक ये खटाई चल जाले, एकदम ना खराब होले। अब एक खटाई के रखे के लिए एक ठे डब्बा के बढ़िया से धो लें, धो के धूप में अच्छी तरह से सुखा लें और फिर सारा खटाई के उनमें भर के ढक्कन बंद करके रख दें। बिल्कुल भी ना खराब हुई आपका खटाई। अमहर का खटाई बनावे का बिल्कुल पारंपरिक तरीका है। हम लोग के घर में पहले दादी नानी इसी तरह से बनावत रहनी है, हम लोग देख के उनका सीखले हैं जा। और हम 2 तरीका से खटाई के शेयर कैले हैं, एक गरम मसाला के साथ और एक सादा मसाला के साथ। तो जौन भी तरीका आपके पसंद आवा वो तरीका से आप एक खटाई के बना सकेला। बहुत से नए लोग भी वीडियो देखेला और ऊ ना जान पावे ना कि अमहर का होला और एके इस्तेमाल कैसे कल जाला। तो कुछ ना करे के, जब आप दाल बनावे जाते हैं तो दाल में हल्दी नमक डाल के और 1 से 2 खटाई डाल दें, तो आपका जो दाल का स्वाद है ना ये खटाई बदल दे। और ऐसा ना है कि गली ना, ये गल भी जाए। कुकर में 2 से 3 सीटी मरवा दें तो दाल अच्छी तरह से गल जाए। और जब दाल आपका बन के तैयार हो जाए तो इनमें बस लहसुन मिर्च और जीरा हींग का तड़का लगा दें। दाल का स्वाद पूरा बदल दे ये खटाई। और इसी तरह से कढ़ी में भी एक खटाई का इस्तेमाल कर जाला। तो आशा है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगन की जानकारी मिल गई हो कि अमहर कैसे बनावल जाला और कैसे खायल जाला। तो वीडियो यदि आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भुलाल करें, और चैनल के सब्सक्राइब भी कर लें ऐसा और भी भोजपुरी भाषा में वीडियो देखे के लिए।